नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो स्कैरी वर्ल्ड टीवी। मैं यहाँ हर रोज आपके लिए एक हॉरर और डरावनी रियल स्टोरी लेकर आता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कहानी है एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक पुराने और डरावने शमशान की, जहां रात होते ही एक रहस्यमयी आत्मा का वास था। उस आत्मा का नाम था चंद्रमुखी। गांव वाले कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो उस शमशान में रात बिताने गया कभी वापस नहीं लौटा। चंद्रमुखी की आत्मा वहां भटक रही थी, लेकिन उसकी मौत का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग चंद्रमुखी के नाम से कांपते थे। कहते थे कि वह एक बहुत ही सुंदर युवती थी, जिसका एक बार गांव के जमींदार के बेटे से प्रेम हुआ था। जमींदार का बेटा चंद्रमुखी से शादी करना चाहता था, परंतु जमींदार ने यह रिश्ता मंजूर नहीं किया। उसे लगा कि चंद्रमुखी एक आम लड़की थी और उसके बेटे के लायक नहीं थी। जमींदार ने चंद्रमुखी की हत्या करवा दी और तभी से उसकी आत्मा शमशान में भटक रही थी बदला लेने के लिए। एक दिन गांव में एक अघोरी आया। उसका नाम था काल भैरव, जो अपनी तंत्र विद्या और साधना के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह अपने अजीबोगरीब वस्त्र और शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसने गांव वालों से चंद्रमुखी की आत्मा की कहानियां सुनी और उसे विश्वास हुआ कि इस आत्मा से सामना करना उसके लिए एक चुनौती होगी। उसने निश्चय किया कि वह शमशान में जाकर चंद्रमुखी की आत्मा से मुलाकात करेगा। रात का समय था। शमशान के चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। हवा के तेज झोंके, झींगुरों की आवाजें और दूर से सुनाई दे रहे उल्लू की भयानक चीखें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अघोरी काल भैरव ने शमशान के भीतर कदम रखा। उसके हाथ में एक त्रिशूल और उसके गले में हड्डियों की माला थी। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से संपर्क साधने वाला हो। जैसे ही वह चिता के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा के तेज झोंके आने लगे और पेड़ हिलने लगे। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे शमशान में प्रकट हुई। वह अद्भुत रूप से सुंदर थी, पर उसकी आंखों में क्रोध और दर्द साफ दिख रहा था। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें अघोरी को घूर रही थीं। कौन हो तुम जो मेरी शांति भंग करने आए हो? चंद्रमुखी ने गुस्से से पूछा। अघोरी ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, मैं काल भैरव हूँ, तुम्हारे कष्ट को समाप्त करने आया हूँ। तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? इसका रहस्य मुझे जानना है। चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अघोरी को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसे प्रेम मिला, फिर विश्वासघात हुआ और अंत में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वह बदला लेना चाहती थी, पर किसी कारणवश उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही थी। अघोरी ने ध्यान लगाया और अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग शुरू किया। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और चिता के चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया। उसकी शक्तियों के प्रभाव से शमशान का वातावरण बदलने लगा। चंद्रमुखी की आत्मा अब क्रोधित नहीं थी, बल्कि शांत दिख रही थी। अघोरी ने कहा, तुम्हारे बदले का समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिलनी चाहिए। चंद्रमुखी की आत्मा ने अपने हाथ जोड़ लिए। अघोरी ने अपने मंत्रों और त्रिशूल की शक्ति से उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे चंद्रमुखी की आत्मा शमशान से गायब हो गई और वहां एक अजीब सी शांति छा गई। अघोरी ने गांव लौटकर सबको बताया कि चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गांव वालों ने चैन की सांस ली और शमशान की उस डरावनी कहानी का अंत हो गया। लेकिन कहते हैं, कभी कभी शमशान के पेड़ों के बीच से एक मधुर हवा चलती है, जैसे चंद्रमुखी की आत्मा आज भी प्रेम और शांति के साथ वहां वास कर रही हो।